नाम। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अनादि टीवी की खास प्रस्तुति। देश में कोरोना के मामले घटने और इससे ठीक होने वालों का रेट बढ़ने के बाद भी जानलेवा वायरस का खतरा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों से बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि हालात को नियंत्रित रखने के लिए अब भी बहुत अधिक सतर्कता रखनी होगी। बैठक में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूरोप और अमेरिका के हालात का हवाला देते हुए कहा कि भारत में बहुत अधिक सावधानी की खासी ज़रूरत है। इधर मध्य प्रदेश में भी मौसम में घुली ठंडक और वातावरण में बढ़े प्रदूषण के चलते स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तो क्या कर ऐसे हालात के बीच कूल रहते हुए कोरोना से बचने के प्रयास किए जाएं? हमारी आज की प्रस्तुति इसी विषय पर केंद्रित है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज कहा कि राज्य में फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है कि इसके मामले ठंडक बढ़ने के साथ ही तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। भोपाल में हाल ही में रिकॉर्ड 300 से ज़्यादा 350 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद सनसनी फैल गई थी। बहुत बड़ी समस्या ये नज़र आ रही है कि लोग अपने स्तर पर अब भी इस बीमारी को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। उनके बीच जागरूकता का अब भी अभाव है, जबकि बड़ी संख्या में देश दुनिया सहित भोपाल में हुई मौतों को वो देख चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन को मास्क लगाने के लिए लोगों से सख्ती करनी पड़ रही है, उनसे अपील करनी पड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें खुद अपनी सेहत की भी चिंता नहीं है? क्या हम एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते? क्या हमें इस बात का कोई खौफ नहीं है कि यदि हमें कोरोना हो गया तो उससे और भी लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं? या क्या हमें इस बात का कोई डर नहीं रह गया है कि यदि हम मास्क नहीं लगाएंगे और किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आ गए तो ये जानलेवा बीमारी हमें भी अपनी चपेट में ले सकती है? दुनिया के कई हिस्सों में इसकी थर्ड वेव तक आ चुकी है, बावजूद उसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर जो कर सकती थी उन्होंने किया, बावजूद उसकी स्थिति देखिए, अस्पताल भरते चले जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी होती चली जा रही है, आईसीयू की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई जनरल वार्ड का मामला हो। इससे पहले तक जो आईसीयू या जो वार्ड हमें ऐसे दिखा करते थे कि वहाँ पर कम मरीज रहते थे, अब वहाँ भारी भीड़ है। वजह एक है, कोरोना का प्रसार, कोरोना के संक्रमण की अंधी रफ्तार। हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि यहाँ इस बीमारी से बचने वालों की संख्या अमेरिका की तुलना में ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक फैक्ट पर हर किसी को ध्यान रखना होगा, वो ये कि जब तक कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता या जब तक इसका एक भी संक्रमित मरीज़ हमारे बीच में है, तब तक हम में से कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना है। इसी विषय पर आज बात करेंगे हम। भोपाल में प्रसिद्ध और विश्वस्त डॉक्टरों की श्रेणी में गिना जाता है डॉक्टर अजय शंकर मेहता को। वे भोपाल केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अजय शंकर मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आगे बातचीत उनसे करेंगे। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी डॉक्टर मेहता, अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, लगता है डॉक्टर मेहता तक अभी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनसे संपर्क के प्रयास हम जारी रखेंगे। तब तक आगे देखिए हमारी इस विषय पर यह खास रिपोर्ट।
तो स्थिति की भयावहता को आपने देखा। न सिर्फ भोपाल, न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ हमारा देश, बल्कि सारी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से एक बार फिर कोरोना के डर से करा उठे हैं। इस स्थिति का कोई निदान तब तक नहीं तलाशा जा सकता जब तक कोरोना का वैक्सीन न बन जाए, प्रमाणित ना हो जाए, उसके सकारात्मक नतीजे सामने न आने लग जाएं। उसके पहले एक ही तरीका है कि हम खुद का बचाव करें। इसी में सारी सोसाइटी की, सारे प्रदेश की, सारे देश की और सारे दुनिया की भलाई नज़र आती है। भोपाल केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय शंकर मेहता कोरोना के मरीज़ों के इलाज पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि बीमारी से बचने के लिए इस समय और ज़्यादा एहतियात बरती जाने की ज़रूरत है। कई जगहों की जानकारी अगर हम ले लें, कई जगह के अगर फैक्ट फिगर्स जुगाड़ लें, तो समझ में आता है कि लोगों को मास्क पहनाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है शासन प्रशासन के लिए। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मास्क न पहनने से वो कितनी ख़तरनाक परिस्थितियों को अपने लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने परिचितों और अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए वे कितना बड़ा खतरा बनकर सामने आ चुके हैं। इसके बाद भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग का आज भी पालन नहीं हो रहा है, शादियों के सीज़न में आप देखिए भीड़ उमड़ पड़ रही है, बाज़ारों में लोग एहतियाती इंतज़ामात किए बगैर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने में भी इंसान की सबसे बड़ी गलती रहती है। और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ठंडक भी बढ़ रही है, जो सारी दुनिया में, दुनिया के जितने भी हिस्से इस समय ठंडक की चपेट में हैं, वहाँ पर कोरोना की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। अब इस मसले पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सारी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनका मानना है कि लोगों के बीच अवेयरनेस की जितनी ज़रूरत है उतनी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट भी इस स्थिति से चिंतित हैं। भोपाल की रहने वाली गीतिका पाटकर सोलंकी प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट हैं। हमने उनसे इस बारे में बात की। गीतिका पाटकर सोलंकी ने इस बारे में जो भी कहा वो आप खुद सुनिए। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हाल ही में कोरोना महामारी के आंकड़ों ने हम सभी को चिंतित कर दिया है। तो एक सतर्क और जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी का क्या कर्तव्य बनता है? सिर्फ हम एक ही की जिम्मेदारी नहीं है कि कोरोना से संरक्षण, बचाव और उसके आंकड़ों में कमी आ सके। ज़रूरी ये है कि हम सभी एक चिंतित, सतर्क और जागरूक नागरिक हैं और हम ये सभी का कर्तव्य है कि मास्क लगाना एक फैशन नहीं है या मास्क उतार कर घूमना एक फैशन नहीं है। मास्क हमारी अनिवार्यता है और अभी जब तक कोई दवा नहीं बन जाती, कोई वैक्सीन नहीं इन्वेंट हो जाती, ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम मास्क लगाएं। मास्क हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अनिवार्यता है और कोरोना से हाल ही में हम सभी का जो बचाव है उसके लिए मास्क के अलावा इस समय हमारे हाथ में कोई उपाय भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम शासन के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करें, सामाजिक दूरी को निभाएं और मास्क ज़रूर लगाएं। आप सभी से मेरा आग्रह है, एक विनम्र आग्रह है कि एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, एक भावनात्मक जिम्मेदारी निभाएं और मास्क लगाकर एक अच्छे नागरिक होने का संदेश दीजिए। मास्क लगाइए, स्वयं अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और अपने अपनों को भी बचाने के लिए इस आदेश का पालन करें। मास्क लगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहकर अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। राजधानी में भोपाल केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय शंकर मेहता को कोरोना के कई मरीजों का सफल इलाज करने का अनुभव है। उन्होंने इस बीमारी को और उसके प्रसार को बहुत नज़दीकी से देखा है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अजय शंकर मेहता से। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपको। डॉक्टर मेहता, सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जो आपका अभी तक का इस बीमारी को लेकर अनुभव है और अब कहा जा रहा है कि ठंडक के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की वजह से इसके केसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, आप इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो कोरोना का इफेक्ट भी बढ़ता है। हम लोगों को समझना ये जरूरी कि हम कोरोना से बचाव कैसे करें, क्योंकि अभी बचाव ही बेहतर इलाज है। बचाव में जैसे अभी मैडम पहले बता रही थी कि हम लोग को मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क से बहुत फायदा था। अभी आज की तारीख पर पूछे तो मैं कह रहा हूँ मास्क की वैक्सीन
वैक्सीन जब आएगा अभी तो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ओपन इन्वायरमेंट ज्यादातर है कि हम लोगों ने देखा है कि जब क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं या घर में अगर तो घर में सभी लोग संक्रमित हो जाते हैं। कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस, तो हम लोग की कुछ किस्मत ठीक है कि ये वायरस इतना डेडली नहीं है जिससे दूसरे वायरस डेडली होते थे, लेकिन फिर भी इसके कारण और इसके कारण मृत्यु दर 2% है। तो हमको तो जरूरी है ध्यान रखना है हम कोरोना को, और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ओपन एनवायरमेंट में मास्क लगा दें, तो शायद हम इससे अपने आप का काम कर पाएंगे। भीड़ भाड़ से दूर, ज्यादा देर तक एक क्लोज एनवायरमेंट के साथ है, इस तरह से एहतियात बरतेंगे तो शायद में कोरोना नहीं होगा, तो होगा भी वायरल लोड जितना कम रहेगा हमारा शरीर इससे ठीक पाएगा। वायरल लोड एक बड़ा फैक्टर है, तो जितना फर्क वो ज्यादा होता है उतनी बीमारी ज्यादा संक्रमित होती है। जी डॉक्टर मेहता, यहाँ एक चीज़ और सामने आ रही है, लगातार जब एडमिनिस्ट्रेशन में बात की जाए, पुलिस में बात की जाए, तो ये नज़र आता है कि लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। मैं आपका ये अनुभव जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से आप ज़्यादातर फैक्टर क्या पाते हैं, किस वजह के चलते वो इन्फेक्टेड हुए हैं, संक्रमण के शिकार हुए हैं? ज्यादातर ये संक्रमण तो लापरवाही का संक्रमण है, लेकिन एक बात और है लापरवाही के साथ साथ कि आप हम सबने देखा होगा कि मिडिल क्लास में ये ज्यादा है। लोअर क्लास की कम्युनिटी में ये नहीं कह रहा हूं तो इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, पर वो ओपन एनवायरमेंट में कुछ उनकी इम्यूनिटी, कुछ वायरल लोड के कारण हमें ऐसा लगता है कि लोअर सेक्टर में या जो लो इकोनॉमिक है उसमें इसने उतना संक्रमण नहीं दिया जितना मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास एक क्लोज एनवायरमेंट में रहता है, ओपन एनवायरमेंट में कम रहता है, और ये संक्रमण इसी कारण से ज्यादा होता है। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन। जी जी डॉक्टर मेहता, जो मरीज़ आपके यहाँ से ठीक होकर जाते हैं या बाकी भी जो लोग हैं, उनके बीच में हमने एक टेंडेंसी देखी है, वो एक फ्री बर्ड की तरह व्यवहार करने लगते हैं, एज इफ उन्हें तो कोरोना फिर कभी हो ही नहीं सकता, एक बार होकर चला गया है। ये स्थिति कितनी घातक है खुद मरीज़ के लिए भी और दूसरों के लिए भी? देखिए, अभी ये एक नया वायरस है, इसकी लंबी स्टडी नहीं है, ये दोबारा होगा कि नहीं होगा इस बारे में कोई गारंटी नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि देखा ये गया कि एक बार वायरल होता है तो कुछ लंबे समय तक दोबारा नहीं होता है। दूसरा, इस वायरस के साथ एक जो प्रॉब्लम है कि हम लोग आइसोलेशन में रहते हैं, जो मरीज रहता है, किसी भी आदमी को अगर 10-15 दिन आइसोलेशन में रहना पाए तो उसको साइकोलॉजिकल बहुत लॉस होता है, वो अभी मरीजों में देखने को मिल रहा है। तो मेरा तो सबसे अनुरोध ये रहेगा कि अगर इन्फेक्ट न हो तो अच्छी बात है, और हो जाए तो पहलवानी करने की जरूरत नहीं है कि हम बाहर निकल के बोल दें कि हम तो मुक्त हो गए। मुक्त कोई नहीं हो सकता है। जी जी, मुक्त कोई नहीं हो सकता, इसका थोड़ा सा नैरेट करेंगे आप इसको, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए कि मुक्त कोई भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका मतलब भय मुक्त होने का है या वायरस से पूरी तरह मुक्त होने का है? ना ना, मैं दोनों बातें करूंगा। एक तो भय मुक्त होने के कारण आदमी ने भय छोड़ दिया इस वायरस का, तो ये केसेस बढ़ गई। अब आप हम देख रहे हैं, इलेक्शन टाइम आया, सारी फेस्टिवल आया तो एकदम से बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने भय छोड़ दिया उसका, वायरस को बहुत लाइटली ले, इसलिए केसेस बढ़ गए। तो मेरा ये कहना है कि इससे हमें मतलब इससे एहतियात बरतना है, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन एहतियात और डर के अंतर को हमें समझना जरूरी हो जाता है। लोग एहतियात और डर के अंतर को कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, और वो उसको सोचते हैं कि हमें एहतियात को डर से जोड़ के बोल देते हैं कि हमें तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो एहतियात भी नहीं करेंगे। एहतियात करें, डरने की जरूरत नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैंने बोला कि डिप्रेशन या जो लंबे समय भर्ती रहते हैं, वो जब निकलते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज आ जाता है, क्योंकि एकांत में जब आदमी 10-15 दिन इलाज करा के बाहर निकलता है तो उसको बिहेवियर प्रॉब्लम चालू होती है। तो मेरा सबसे अनुरोध यह है कि चित्त पसंद रखें, मस्त रहें, आनंद के साथ रहें, और वायरस से बच के रहें, वही सबसे अच्छा इलाज। जी जी, यहाँ एक सवाल सहज रूप से उठता है, क्योंकि कहा गया था कि कोरोना के रहते ही हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ठंडक का ये पहला दौर है, पोल्यूशन के बढ़ने का ये पहला दौर है। तो इन दो परिस्थितियों में डॉक्टर मेहता, मौसम बदलने और पोल्यूशन बढ़ने के चलते मेडिकल साइंस के सामने इस रोग के इलाज में क्या नई चुनौतियां आ रही हैं? देखिए रत्नाकर जी, एक तो पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, लेकिन चूंकि मैं कोरोना अस्पताल पिछले 6 महीने से चला रहा हूं, तो मैं लगातार देख के इस बातों को जानने लग गया। तो इसमें आपको जो प्रश्न पूछा है कि अभी जो वेदर चेंज आया और जो ठंड आ रही है, इसमें क्या होगा। ठंड में वैसे भी हम लोगों की सबकी जानकारी में है, सबके अनुभव में है कि ठंड में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं।
इस वायरस के कारण भी, ये वायरस भी सांस जनित वायरस है। तो जब एक बीमारी ऑलरेडी आने का हमें डर है सांस की, और अगर दूसरा वायरस भी आता है, तो हमें दो चीजें मिला के और नुकसान दे सकती हैं। ठंड, जब भी वेदर चेंज होता है तो वायरल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वायरल एक्टिविटी बढ़ी तो हमें नुकसान देगी। इसलिए इस टाइम पे हमें एहतियात ज्यादा बरतने की आवश्यकता है। जी जी, डॉक्टर मेहता, एक सवाल आपसे आखिरी में, एक और हम सवाल पूछना चाहेंगे। सबसे बड़ी जी बात है, आपने एक बात किया कि मरीज के भीतर डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में आप मरीज के जो परिजन रहते हैं, ख़ास तौर से जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, हालांकि वो एडमिट नहीं हुए हैं, तमाम चीज़ें उनके साथ पक्ष में हैं, बावजूद उसके उनको आप लोग क्या एडवाइस करते हैं किसी मरीज़ के परिजन को कि आगे वाली परिस्थिति से वे किस तरीके से निपटेंगे? अब एक तो ये क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत में ये होती है कि किसी मरीज को वायरस हुआ तो वो छूत की बीमारी जैसा मान लेते हैं। छुआछूत की बीमारी और इस वायरस की बीमारी में अंतर है कि हमें इसमें अपना प्रोटेक्शन रखते हुए सामने वाले की सेवा करनी है। तो ये छुआछूत जैसी चीज होती है जो जमाने में होती थी, वैसा नहीं है। दूसरा, परिजनों से मैं अनुरोध करूंगा कि जिसको कोरोना हुआ है और वो ठीक होके आया है, तो एकदम से उसको कोरोना वॉरियर हो गया, लड़ाई जीत के आ गए, पता नहीं उसका बना देते हैं। ऐसी आवश्यकता नहीं है। एक वायरल डिजीज हुई थी, वो ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद उसको सांस के लिए प्राणायाम करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। यही घर वालों को समझाना चाहिए, उसको अलग कुछ नहीं करना चाहिए। जी जी जी, डॉक्टर अजय शंकर मेहता, हमसे बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना राजधानी में भोपाल केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय शंकर मेहता को, जिन्होंने एक बात ख़ास तौर से कही है, और उनका ये कहना है कि मरीज़ को डरना नहीं चाहिए। आइसोलेशन की स्थिति में उन्होंने पाया है कि मरीज़ों को साइकोलॉजिकल दिक्कत होने लगती है, वे डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, और ख़ास तौर से जब वो 15 दिन के आइसोलेशन के बाद जब बाहर आते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी टूट चुके होते हैं, बदल चुके होते हैं। जबकि डॉक्टर अजय शंकर मेहता का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि लोग थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, ख़ास तौर से तब ये स्थिति और बिगड़ जाती है जब हम देखते हैं कि भीड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने से वो परहेज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं। इन सारी चीज़ों के चलते स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब यहाँ पर चर्चा का ये भी आता है कि पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ा है, उस हिसाब से कोरोना के केसेस भी बढ़ते चले आ रहे हैं। अब आप देखिए, हवा में यदि प्रदूषण के कण पहुँचते हैं तो कोरोना के विस्तार में वो कैसे सहायक साबित हो सकते हैं। ये बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ तो नहीं है, नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना के संदर्भ में इस चीज़ को नए सिरे से न सिर्फ समझना होगा बल्कि उससे सचेत रहना होगा, उससे डर कर रहना होगा, क्योंकि पोल्यूशन फैलाने में सबसे बड़ा जो हाथ रहता है वो इंसान का रहता है। तो इस वक्त में हमें सोचना पड़ेगा पोल्यूशन के कितने नतीजे हम अनगिनत सालों से देखते चले आ रहे हैं। आबादी कम हो रही है, लोगों की उम्र कम हो रही है, कई जगह पर तो ज़िंदगी जीने के लायक हालात तक नहीं रह गए हैं। लेकिन अब जबकि कोरोना फैल रहा है, जबकि उसकी एक वेव और आ चुकी है, जबकि सर्दी के चलते उसके और प्रसारित होने की के केसेस बढ़ गए, उस समय पर प्रदूषण को लेकर यदि हम लापरवाह रहेंगे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। पर्यावरणविद डॉक्टर के.एस. तिवारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के मध्य प्रदेश में रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं। लंबे समय तक इस पद पर कार्य करने का उन्होंने अनुभव है, और अब एक पर्यावरणविद के रूप में देश के अनेक हिस्सों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मसले पर हमने डॉक्टर के.एस. तिवारी से भी बात की। उन्होंने जो कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। इन ठंड के दिनों में स्थितियां और भी जटिल होती जा रही हैं। वास्तव में ठंड के दिनों में 3 बातें एक साथ हुई हैं। एक तो कोरोना का वायरस लगातार अपना रंग, रूप, आकार, प्रकार, मिजाज और अपने तेवर बदल रहा है। वो म्यूटेट हो रहा है, वैज्ञानिक भाषा में ज़्यादा आक्रामक हो रहा है। ठंड के दिनों में तापक्रम घट रहा है। तापक्रम घटने से वायु का संचरण लगातार रुक रहा है, हवा भारी हो रही है, और इसी बीच वायु का प्रदूषण भी लगातार बढ़ा है। हमारी वायु में पार्टिकुलेट मैटर, जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, उनकी मात्रा लगातार बढ़ी है। प्रदूषण के मानक PM 2.5 जो 10 गुना हो चुके हैं,
जो 60 म्यूग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए वो 600 तक पहुंच गए हैं। जो PM10 थोड़ा बड़े पार्टिकल्स जिनकी मात्रा 100 म्यूग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए वो 1000 तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे नगरों, शहरों में, देश के हिस्सों में हमारे देश का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स दुनिया में काफ़ी नीचे चला गया है। तो ये स्थितियाँ लगातार भयावह हो रही हैं। इस बीच में कोरोना का संक्रमण भी भयावह हुआ है। उसका मूल कारण है कोरोना एक एयरबॉर्न संक्रमण है, वायु के माध्यम से संचरित होता है और वायु में प्रदूषक भी हैं, तो प्रदूषण के कण एक इसका कैरियर बन रहे हैं। तो आपने सुना पर्यावरणविद डॉक्टर के.एस. तिवारी को, जिनका कहना था कि प्रदूषण के जो कण हैं जो हवा में मौजूद हैं वो कोरोना वायरस के करियर बन रहे हैं, उसके संवाहक बन रहे हैं, उसे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक है। ये बात सही है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन डर तब अपने आप पैदा होने लगता है जब हम अपने आसपास ऐसे लोगों की काफ़ी संख्या देखते हैं जो कोरोना के इतने संक्रमण के बाद भी सजग होने को तैयार नहीं हैं, जिन्हें आज भी इस बात पर पूरा यकीन है कि मास्क बगैर पहने भी वो इस बीमारी का मुकाबला, इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, जो इस बात से पूरी तरह मुतमईन है कि वह भले ही हज़ारों लोगों की भीड़ में चले जाएं, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, भले उस भीड़ में कितने भी लोग कोरोना से संक्रमित क्यों ना हों। यह आचरण खतरनाक है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जैसा कि पहले भी कहा गया है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए। हमारे बीच में यदि कोरोना का एक भी पेशेंट रह जाता है, यदि हमारे बीच में कोरोना का वायरस किसी भी रूप में मौजूद रह जाता है, तो आप यकीन मानिए डेथ टोल चाहे जितना कम हो जाए, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या चाहे कितनी बढ़ जाए, देश में कोरोना के संक्रमण के मामलों की संख्या भले कितनी घट जाए, बावजूद उसके इस जानलेवा बीमारी का संकट हमारे ऊपर कायम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बातें कहीं वो वाकई चिंताजनक हैं। वो वाकई इस बात की ओर संकेत करती हैं कि इस दिशा में बहुत ज़्यादा सावधानी, सजगता बरतने और सरकार द्वारा बताए गए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताए गए उपायों को अपनाया जाना, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना बहुत ज़रूरी है। हीरो मत बनिए, फाइटर बनिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई कीजिए। कोरोना के खिलाफ अपने आप को नायक बना के प्रस्तुत मत कीजिए, क्योंकि ये उस बीमारी का मामला है जिसकी काट आज तक मेडिकल साइंस भी नहीं ढूंढ सका है। देर सवेर कोरोना की वैक्सीन आएगी, इस बात की न सिर्फ उम्मीद है बल्कि कामना भी है। लेकिन वैक्सीन आने से वह कुछ नहीं हो जाएगा, उसे आने के बाद उसका ट्रायल होगा, उसे लोगों पर आजमाया जाएगा और तब कहीं जाकर ये पता चल सकेगा कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो कोरोना से निपटने में पूरी तरह मददगार है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया में लंबा समय लगना तय है। तब तक किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये उस बीमारी का मामला है जो पलक झपकते ही किसी को अपना निशाना बना सकती है और जिसकी चपेट में आने वालों की मृत्यु तक हो जाती है। जो लोग ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर अजय शंकर मेहता को हमने सुना, उन्होंने बताया कि ठीक होने वाले भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार हो जा रहे हैं, डिप्रेशन की चपेट में आ जा रहे हैं। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यदि आप कोरोना से ठीक होने की क्षमता रखते हैं, तब भी इस बात को ध्यान रखिए कि वायरस आपको दिमागी रूप से, जहनी रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जो सारी ज़िंदगी के लिए आपको एक ऐसी तकलीफ़ दे सकता है जिसका शायद ही फिर कभी कोई इलाज मिल पाए। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन्हें अछूत की नज़र से मत देखिए। जिन लोगों ने कोरोना से जंग जीती है निश्चित रूप से उनकी तारीफ़ कीजिए, लेकिन उन्हें इस तरीके से वॉरियर बना के पेश मत कीजिए कि अब दोबारा उन्हें कभी भी संक्रमण अपनी चपेट में नहीं ले सकता है। इस वायरस के अब भी नित नए खतरनाक रूप सामने आ रहे हैं, उन पर स्टडी चल रही है। तब तक थोड़ा धैर्य रखिए, इलाज आ जाने दीजिए, इस वायरस के निदान की पूरी विश्व में स्वीकृत किसी पद्धति को स्थापित हो जाने दीजिए और उसके बाद लापरवाही बरतिए, उसके बाद मास्क से दूरी बना लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिए, तब सब चलेगा। लेकिन फ़िलहाल केवल एक चीज़ चलेगी, वो ये एहतियात। एक चीज़ और चलेगी, वो है मास्क का प्रयोग। और एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, सरकार द्वारा बताई गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताई गई तमाम एहतियातों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना।
तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।